Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss about production technology of lychee. So first of all, its scientific name Lychee chinensis with chromosome number 2n is equal to 30. लीची की फैमिली है सेपिंडेसी. ये इम्पोर्टेंट सब ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि मई और जून के स्टार्टिंग के वीक्स में अवेलेबल होता है. ठीक है. अब हमें पता है समर सीजन में कम फ्रूट्स अवेलेबल होता है तो उस टाइम इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है. देन इसका ओरिजिन चाइना जो कि प्रोडक्शन में फर्स्ट है. इंडिया प्रोडक्शन में सेकंड है और इंडिया के अंदर ये वेस्ट बंगाल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था 17th सेंचुरी में. बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड इन स्टेट्स के अंदर लीची की कल्टीवेशन करी जाती है. अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की. सब ट्रॉपिकल फ्रूट है तो मॉइस्ट एंड फ्रोस्ट फ्री कंडीशंस होनी चाहिए सो दैट हमें बेटर फ्रूट क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिल सके. अब रेनफॉल के टाइम पे फ्लोवरिंग होती है तो फ्रूट सेट कम हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे फ्लोवर ड्रूपिंग ज्यादा होती है. ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसके लिए 30 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर हाई होगा तो फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है. नाउ सोयल. सोयल फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड विद ऑर्गेनिक मैटर. रिच ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होते हैं इसको अपनी ग्रोथ के लिए. सो ये न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप है. पीएच 5.5 से 7 बेस्ट है और इसको एसिडिक और सलाइन सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते. अब प्रोपगेशन. कमर्शियल मेथड है एयर लेयरिंग जिसे गुट्टी भी कहते हैं जो कि फरवरी से मार्च या फिर जुलाई से अक्टूबर प्रैक्टिस की जाती है नॉर्मली. बट मिड अक्टूबर बेस्ट माना जाता है. रूट स्टॉक रेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फ्रेश सीड्स मिले हैं फ्रूट से उनकी सीधा सोइंग कर देंगे क्योंकि विद इन 4-5 दिन के अंदर उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है. ये मैंने ट्राई किया है. सो अगर हम वर्मी कंपोस्ट या फिर नॉर्मल कंपोस्ट लेके अगर लीची सीड्स को शो करते हैं तो हमें सीडलिंग मिल जाते हैं इजीली. हम सेमी हार्डवुड कटिंग्स भी यूज कर सकते हैं बट उसके अंदर पहले आईबीए से ट्रीट करना पड़ेगा सो दैट उसके अंदर रूटिंग फास्ट हो जाए. इसकी प्लांटिंग रेनी सीजन में या फिर मानसून के जस्ट बाद करी जाती है. ठीक है. सो क्या सिस्टम में प्लांट करा जाता है. स्पेसिंग 18 to 8 मीटर होनी चाहिए अगर बडीड है और अगर हम सीडलिंग से रेज करते हैं लीची को देन 10 into 10 मीटर होनी चाहिए. ठीक है. स्टार्टिंग के मंथ्स में इसे स्टेकिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि काफी फ्लेक्सिबल सा होता है इसका पौधा सो दैट जो भी हवा वगैरह आती है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए या तो सुना होगा सरकंडे यूज करते हैं. ठीक है. उनसे इनकी स्टेकिंग करी जाती है. अगर लीची को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो नॉर्मली बेस्ट ताकि इजीली लग जाए तो 2 साल के बाद ट्रांसप्लांट करना चाहिए नर्सरी से सो दैट मोर्टेलिटी रेट कम हो. अब बडेड प्लांट्स तो 5-6 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं बट सीडलिंग से जो प्लांट हम रेज करेंगे उन्हें 9 से 12 साल लग जाते हैं. नाउ इरिगेशन. मार्च से मई इसके अंदर फ्रूट डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम रेगुलर इरिगेशन चाहिए होगी. ठीक है. फ्रूट सेट के जस्ट बाद जो कि विंटर में होता है उस टाइम इरिगेशन नहीं चाहिए होती. अगर लंबा ड्राई पीरियड चल रहा है तो फ्रूट क्रैकिंग हो जाएगी एंड फ्रूट ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा होती है इसमें. फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. देखो पीछे हमने डिस्कस करा कि ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल होनी चाहिए. इट मीन्स न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप है ये तो अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो ग्रोथ रुक जाएगी या फिर फ्लोर का इनिशिएशन नहीं हो पाएगा. सो 2 डोज में अप्लाई करते हैं. फर्स्ट डोज फरवरी के बीच में, दूसरी अप्रैल में. ये कुछ रिकमेंडेड डोज है जो कि सीजन, टाइम और सॉइल के अकॉर्डिंग या फिर किस स्टेट में हम इसे ग्रो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है. अब इसकी हार्वेस्टिंग. लीची नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है तो इसकी हार्वेस्टिंग फुल मेच्योरिटी पे करी जाती है. अभी हमने पीछे बताया था कि मई एंड जून में अवेलेबल होता है तो ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग भी उन्हीं महीनों में करी जाती है. अब इसकी हार्वेस्टिंग करते टाइम ब्रांच पोर्शन को साथ हार्वेस्ट करते हैं और इनको बंच में रखते हैं सो दैट इनकी स्टोरेज लाइफ काफी ज्यादा हो. ठीक है. अगर फ्रूट कलर इंप्रूव करना है तो इथेरल सॉल्यूशन में डिप करते हैं. ठीक है. नॉर्मली फ्लावरिंग के 2 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है. अब इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर. फर्स्ट फ्रूट क्रैकिंग.
देखो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो फ्रूट्स के अंदर क्रैक हो जाएंगे। क्रैक क्यों आएंगे? क्योंकि या तो इरिगेशन अप्लाई करते हैं हम या फिर रेनफॉल हो जाती है। तो उस टाइम जो लीची का एडिबल पोर्शन है एरिल, ये जो व्हाइटिश पोर्शन दिख रहा है फिगर के अंदर, इसकी रैपिड ग्रोथ हो जाएगी। और रैपिड ग्रोथ होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो फ्रूट वॉल अपने आप ऐसे उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। इसका कंट्रोल क्या है? भी टाइमली इरिगेशन अप्लाई करो या फिर मल्चिंग कर दो। मल्चिंग क्या होता है कि जो सरफेस है उसके ऊपर लाइक कुछ भी थोड़ा घास टाइप या कोई और क्रॉप लाइक वेजिटेबल्स वगैरह डाल दी, ठीक है, तो उससे मल्चिंग, या फिर प्लास्टिक के कुछ रैपर्स वगैरह डाल दिए, पॉलीथीन डाल दिया, उनसे मल्चिंग की जाती है। या फिर Na या बोरेक्स का स्प्रे करो सो दैट फ्रूट क्रैकिंग नहीं हो। नॉर्मली लो हेडेड या फिर डेंस फोलिएज के प्लांट्स हैं, उनके अंदर फ्रूट क्रैकिंग कम होती है क्योंकि वो हॉट और जो फ्रोस्टेड विंड्स हैं उनसे प्लांट को बचाते हैं। नाउ इसके पेस्ट एंड डिजीज। फर्स्ट वन माइट्स। माइट्स क्या करते हैं कि लीव्स की कर्लिंग कोज करते हैं, ठीक है, और इसका कंट्रोल यही है, मेलाथियोन या फिर रोगोर का स्प्रे करो फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे। देन लीफ रोलर, लीफ रोल कर जाती हैं, क्लोरोपाइरिफोस को यूज करके लीफ रोलर को कंट्रोल किया जाता है। देन बार्क ईटिंग कैटरपिलर, मोनोक्रोटोफोस या फिर केरोसिन का स्प्रे किया जाता है। अब इसकी डिजीज, एंथ्रेक्नोज एंड फ्रूट रोट। सो इस फिगर के अंदर देखो, ये ब्लैक से कुछ स्पॉट हैं, ये डार्क ब्राउन स्पॉट हैं जो वाटर सोक्ड दिख रहे हैं। सो एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि वाटर सोक्ड एरियाज बन जाते हैं लीची फ्रूट के अंदर और उसकी क्वालिटी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। देन फ्रूट रोट के अंदर क्या होता है कि अंदर से वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। इट मीन्स उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और क्वालिटी खराब हो जाती है, वो एडिबल नहीं रहता। अब इसकी कुछ कल्टीवार्स हैं जैसे देहरादून, कलकतिया, सीडलेस लेट, रोज सेंटेड, सहारनपुर एंड मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीची की ऐसी वैरायटी है जो बिहार के कुछ रीजन्स में ग्रो की जाती है और इसे 2018 के अंदर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो फ्रूट कलर है लीची का वो ऑरेंज एंड पिंक कलर्ड है और जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जो लीची का एडिबल पोर्शन होता है एरिल, वो काफ़ी जूसी है मुजफ्फरपुर वैरायटी के अंदर। बाकी ये इसकी कुछ कल्टीवार्स हैं। होप यू लाइक्ड माय वीडियो, सो like, comment, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.